ध्यानेश्वर जी, आपने ये हैंड रेस किया, कुछ बोलना है आपको? हाँ, हेलो सुजाता माँ। हाँ, बोलिए बोलिए ध्यानेश्वर। आपके साथ मेडिटेशन करके बहुत दिन हो गया है। आई थिंक ओके। लास्ट टाइम में जब जूम सेशन क्लोज हुआ था उसके बाद आपके साथ मेडिटेशन नहीं किया, तो टुडे आई रिक्वेस्ट यू, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन आपके साथ करने की इच्छा है मेरी। जरूर 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 सर, पक्का। यस यस, थैंक यू सर। ओके ओके मास्टर्स, तो अब हम अपना सेशन चालू करेंगे। प्रप्रथम हमारे परम गुरु डॉक्टर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी को, और यहाँ मौजूद हुए सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष मास्टर्स को, यानी कि एस्ट्रल मास्टर्स को मेरा ध्यान अभिवंदन मास्टर्स। मास्टर्स, आज का हमारा टॉपिक होगा त्रितत्व और एकत्व। और मीन्स यहाँ इस त्रितत्व के साथ मैंने ये एकत्व का, मास्टर्स प्लीज अपने आप म्यूट कीजिए ताकि सेशन डिस्टरबेंस ना हो। ये हमारा मिनिमम फर्ज बनता है मास्टर्स, जब हम सेशन में एंटर करते हैं तो प्लीज म्यूट में रख दीजिए। थैंक यू। ओके, यहाँ आज हमारा टॉपिक होगा मास्टर्स त्रितत्व और एकत्व। तो त्रितत्व और एकत्व का संबंध क्या है और ये त्रितत्व क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पत्री जी का कॉन्सेप्ट ही है सर मास्टर्स, पत्री सर का कॉन्सेप्ट है। और हम सब गौर करेंगे तो हमेशा पत्री सर जब भी बात करते हैं, कोई भी सभा में मौजूद होते हैं, कहीं पर भी मास्टर्स, जब वो बात करना चालू करेंगे, उनका पहला शब्द क्या होता है मास्टर्स? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। पहले ये तीन सेंटेंस मीन्स उसका शब्द उच्चार करने के बाद ही संबोधना मीन्स उससे करने के बाद ही सर अपना कॉन्सेप्ट सुनाते हैं मास्टर्स। तो ये क्यों करते हैं सर? बहुत सारे शब्द है बोलने के लिए, पर लेकिन सर ने ये तीन शब्द ही क्यों चुना? फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स, ये तीन शब्द, यही त्रितत्व है मास्टर्स। आज हम इस त्रितत्व के बारे में हम थोड़ा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। पहली शब्द क्या है मास्टर्स? माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि मित्रत्व। और दूसरा शब्द है माय डियर मास्टर्स, यानी कि स्वामित्व, मतलब मास्टरी। अब कोई भी हम कुछ भी सीखते हैं, जानते हैं, उसका मीन्स जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं मास्टर्स, मतलब हमारा उसमें एक्सपर्ट हम बन जाते हैं, इसको स्वामित्व बोलते हैं, राइट? हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, तो वो माय डियर मास्टर्स। और तीसरा है मास्टर्स माय डियर गॉड्स, यानी कि दैवत्व, दिव्यत्व। हम सभी भी दिव्य है, हम सब में वो दैवत्व है, वी आर ऑल गॉड्स, वही सर बोलते रहते हैं। और इसको इसी त्रितत्व को अगर हम हमारे और थोड़ा गहराई में जाएंगे, मित्रता का मतलब सृष्टि, और मास्टरी यानी कि स्वामी तत्व का मतलब स्थिति, और दैवत्व, दैवत्व का मतलब होता है मास्टर्स लयम, लय होना, यानी कि त्रिमूर्ति तत्व यहाँ आ गया हमारे पास। और जब मैं ये बोलती हूँ सृष्टि का मतलब मित्रत्व, ये कैसे होता है, एक बार एक एक स्टेप करके हम जानने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। तो पहली बार यहाँ अगर कोई नए लोग हैं मास्टर्स, अभी अभी ध्यान में आ गए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा जानकारी दूं मैं। और हमारे पुराणों में भी है और थोड़ा बहुत हम भी थोड़ा जानते हैं, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुआ है मास्टर्स, कैसे इसका चालू हुआ है, सृष्टि मीन्स हुआ है। हम सभी को पता है, एक शून्य था, एक शून्य से वो शून्यता अपने आप को प्रकट करने की एक विचार उसको आया है मास्टर्स, वहां से हमारा ये समस्त सृष्टि चालू हुआ है।
पहले कुछ नहीं था मास्टर्स, सिर्फ वहां एक कंप्लीट वैक्यूमनेस, शून्यता था मास्टर्स। वहां से एक चालू हो गया, मीन्स अपने आप को व्यक्तिकरण करने के लिए वी हैव टू एक्सप्रेस। तो एक छोटा सा वहां जो विचार, जो चलन हुआ था मास्टर्स, वहां से ये हमारा पूरा सृष्टि, ब्रह्मांड, सब कुछ तैयार हो गया मास्टर्स। और हम सभी भी मिस उसका हमारे ऊपर ही मिस एक बार अप्लाई करके देखेंगे मास्टर्स। मानिए अगर हमको मिस अभी कुछ करना है, अभी हम जूम सेशन से कर रहे हैं मास्टर्स, है ना, ये हमारा मिस। एंड एक और बात है मास्टर्स, आज एक हफ्ता खत्म हो गया है फॉर दैट मीन्स ग्रेट बिग क्लास। लास्ट सैटरडे हमने चालू किया था, राइट? एंड तो अभी ये शून्य मीन्स जब हमने ये चालू किया था, किस पर्पज से कर चालू किया था मास्टर्स, और कौन सा वो कड़ी मीन्स वो कॉमन फैक्टर है, या मीन्स एक वो थ्रेड है, धारा है, हमको जोड़ रहे हैं, मित्रता, है ना? हम सभी भी उस मित्रत्व के साथ, ये फैमिली कैसे बन गया? वी आर ऑल फ्रेंड्स। तो मीन्स हम इस मित्रता के साथ, वो ये मित्रता किसके लिए? हमारे लिए, हमारे खुद के उद्धार के लिए, अपना साथियों के लिए, उनके उद्धार के लिए। वी हैव स्टार्टेड दिस, हमने ये चालू किया था मास्टर्स, राइट? तो यस, हमने ये चालू किया था मास्टर्स। एंड यही मित्रता शून्यता से भी चालू होता है। जब उसको आगे बढ़ना है तो मीन्स वो मित्रता ही काम आता है मास्टर्स। एंड इट इज प्योर मीन्स, आपको मीन्स वोशो जी बोलते हैं मास्टर्स, प्यार में भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन होता है। अगर प्यार से भी मीन्स लव एनर्जी से भी अगर परे है, कुछ बढ़िया है, तो वो मित्रता है मास्टर्स। वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, सिर्फ मित्रता रहता है, ओनली प्योर फ्रेंडशिप, दैट्स इट। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम उस मित्र को मीन्स हमारे दोस्त को वो जैसा है ऐसा ही हम उसको चुनते हैं मास्टर्स। बाकी सब कुछ मीन्स हमारे पहले ही वो सब तैयार हो चुका है मास्टर्स, है ना? हमारे माँ बाप तैयार हो चुका है, हमारे बच्चे मीन्स सबका डिसीजन हो गया है। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हक हमारे हाथ में नहीं है। कौन सा माँ बाप, ऑफकोर्स सोल की उस लेवल पे है मास्टर्स, पर लेकिन यहाँ मैं बोल रही हूँ इस धरती पे अगर बोले तो, यहाँ हम किसके मीन्स गोदी में आ रहे हैं, और मीन्स हमारी वजह से कौन से बच्चे मीन्स यहाँ इस धरती पे आ रहे हैं, इसका अभी इस स्तर पे, इस पृथ्वी स्तर पे हमारे हाथ में नहीं रहता है। पर लेकिन एक दोस्त को चुनने का पूरा पूरा अधिकार हमारे हाथ में ये है मास्टर्स। वह कोई माँ बाप नहीं चुनते, कोई नहीं चुनते, हम खुद चुनते हैं, है ना? लाइक माइंडेड पीपल, हम जैसा है ऐसे ही पीपल को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मित्रता होता है मास्टर्स। और उसके बाद, और ये मित्रता सिर्फ इतना ही मास्टर्स किसके लिए, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए ही है? नहीं, अपने आप से मित्रता, अपने परिजनों के मीन्स उनके साथ मित्रता, जीव जंतु के साथ मित्रता, प्रकृति के साथ मित्रता, इस ब्रह्मांड के साथ मित्रता मास्टर्स। वो एनर्जी ही एक अद्भुत सृष्टि के लिए वो मीन्स फाउंडेशन बनता है। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, वही मित्रता हमको यहाँ ये जूम सेशन, जूम्स क्रिएट करने के लिए प्रेरणा दिया है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए शक्ति दे रहे हैं मास्टर्स। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, है ना? किसी ने एक्सपेक्ट किया है इतना मीन्स बढ़िया स्टार्ट हमारा होगा? हो गया। ये पालन यानी कि स्थिति है मास्टर्स। अभी जूम क्रिएट हो गया, मित्रता के साथ हमने सेशन चालू किया है, और अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए मास्टर्स? स्थिति, यानी कि स्वामी तत्व, वो मास्टरी चाहिए मास्टर्स। और वो मास्टरी कहाँ से मिलता है हमको? हमारी साधना से, हमारे प्रयासों से,
निरंतर अन्वेषणा से मास्टर्स, हमेशा ध्यान करते रहिए, हमेशा स्वाध्याय करते रहिए, हमेशा सज्जन सांगत्य करते रहिए और हमेशा एकांत में रहिए मास्टर्स। यहाँ मैं इसीलिए बोल रही हूँ एकांत, क्योंकि भले हम कितने भी बाह्य रूप से कितना भी आप ले लो, पर लेकिन जब तक वो हमारे रग रग में, अंतरंग में, अंतः चेतना में वो संक्षिप्त नहीं होता है मास्टर्स, हमारा उद्धार उस स्तर पे नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमेशा एकांत, अकेलापन अलग है मास्टर्स, एकांत अलग है। जब इंसान अकेला होता है, वो अकेलापन महसूस करते हैं, भले उसके सामने हजारों लोग हैं में से उसके आजू बाजू में, पर लेकिन वो अकेलापन कोई दूर नहीं कर सकते मास्टर्स। पर अगर वही इंसान एकांत में रहता है, वो कोई क्या बोलते हैं, एक अकेला द्वीप में, आइलैंड में रहो, हमारे आसपास में लाखों लोग रहे, वो एकांत में मीन्स उस निर्मल स्थिति में ब्यूटीफुली हम रह सकते हैं मास्टर्स, अद्भुत तरीके से हम रह सकते हैं। उसका उदाहरण हम ये पानी का बिंदु देख सकते हैं मास्टर्स, जो लोटस फ्लावर का मीन्स उस पत्ते के ऊपर जो पानी का वो बिंदु होते हैं, कितने बढ़िया तरीके से वो चमकती है मास्टर्स। यानी कि रहते हैं हम यहाँ, पर लेकिन वो अपना स्थिति को मीन्स खोती नहीं है वहां। वो मीन्स उसका कहावत भी है मास्टर्स तेलुगु में, मीन्स तामराकु मीन्स मतलब ये लोटस की पत्ते के ऊपर जो नीट बिंदु मीन्स जो पानी का बिंदु है, उस तरह हमको जीना है मास्टर्स। वो उस पत्ते के ऊपर रहती है, पर लेकिन वहां चिपकती नहीं है वो, और इसीलिए वो मीन्स हमको जब हम दूर से देखते हैं, एक मोती की तरह या एक वज्र की तरह चमकती रहती है मास्टर्स। हम भी ऐसे ही, जब हम यहाँ रहना ही है हमको, ये हमारा घर है मास्टर्स, ये पृथ्वी हमारा घर है, ये शरीर हमारा घर है, हमको यहाँ रहना ही है, पर लेकिन कैसे रहना है, उस पानी की बूंद की तरह रहना है, डिटैच। जब हम ऐसे वो बिना बॉन्ड्स के हम अनकंडीशनली डिटैच रहते हैं ना मास्टर्स, तब हमारे अंदर से भी वो ऊर्जा झलकती है और चमकती है मास्टर्स। तब हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी करें, वो एक दिव्य प्रणालिका में बदल जाती है। वही स्वामी तत्व मास्टर्स, राइट, मीन्स स्थिति। और तीसरा है मास्टर्स लयम, लय होना, यानी कि दैवत्व, दिव्यता को जानना। और यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं ये क्या बात हुई है, जब हम अपने अंदर की दिव्यता को हम जानते हैं, तो उसको आप लय के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और सामान्य भाषा में अगर बोलेंगे हम, लय को हमेशा लोग जब प्रॉपर ज्ञान नहीं रहता है मास्टर्स, उसको मृत्यु के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। और मृत्यु को भी हम कैसे देखते हैं मास्टर्स, हम मीन्स उसको भी हम कैसे दर्शाते हैं, कुछ अंत हो रहा है, ये हमारा प्रयाण अंत हो रहा है। और एक बार यह जानने की कोशिश कीजिए, सच में अंत हो रहा है, वो कोई हमारा जर्नी का आखिरी पड़ाव है या एक अद्भुत प्रयाण का दोबारा पहली पड़ाव है। एक बार अपने आप से मीन्स पूछ कर देख लीजिए, अपने अंतरंग में झांक कर देख लीजिए। इसीलिए यहाँ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में डेथ को शोक मीन्स वहां शोक सभा नहीं होता है मास्टर्स, आनंद सभा होता है, सेलिब्रेशंस होता है। हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ वास्तव में कोई डेथ ही नहीं है मास्टर्स, सिर्फ अपना स्थिति, अपना शरीर को या अपने कॉन्शियसनेस को, चेतना को परिवर्तन कर रहे एक फॉर्म से। अभी मैं यहाँ इस शरीर पे इस स्थिति में हूँ, अगर मेरा मृत्यु हुआ है, मैं ये सिर्फ ये शरीर छोड़ रही हूँ मास्टर्स, पर लेकिन मेरा चेतना दूसरी जगह वो जा रही है, उसका प्रयाण वहां से चालू होता है मास्टर्स। सिर्फ ये क्या है मास्टर्स, पंच तत्वों से जो बना हुआ है, ये तो मीन्स जो धरती से आया है दोबारा धरती में ही जाना है उसको, डेफिनेटली मीन्स सबको, ये मिट्टी ही है ना मास्टर्स,
ये कुछ है, पूरा हमारा मिट्टी पानी इन्हीं से बना हुआ है सब कुछ। तो दोबारा धरती माँ में ही हम समा जाएंगे, इस पंचभूतों में, इस पंच तत्वों में हमारा दोबारा आकर उसमें समा जाएंगे मास्टर्स। और यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा मीन्स एक बात देख लीजिए, जहां लय होता है मास्टर्स वहां तुरंत सृष्टि भी होता है, और जहां सृष्टि हुआ है उसका कहीं ना कहीं अंत भी होता रहता है। और जहां सृष्टि हुआ है वहां पालन भी यानी कि स्थिति भी रहता है मास्टर्स। सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, यही है पूरा हमारा जिंदगी का परिणाम क्रम यही है मास्टर्स। दिस इज द मोड ऑफ एक्सपेंशन। हमारा विस्तार ऐसे ही चलता रहता है। अभी मैं मीन्स अभी आप सब लोगों से मैं बात कर रही हूँ मास्टर्स। अगर मुझे बात करना है, मेरे शब्दों को मुझे सृष्टि करना है, पहले वो सृष्टि हो रहा है और आप तक वो बात पहुंचना चाहिए, तो वो क्या है, स्थिति, वहां पालन हो रहा है। और आप तक वो पहुंचने के बाद वो शब्द अंत भी हो रहा है मास्टर्स, यानी कि लय भी हो रहा है। ये हमेशा चलता रहता है मास्टर्स। ये हम सब लोग मीन्स यहाँ सब सिर्फ मनुष्य जाति नहीं मास्टर, सब प्राणी कोटि इसी स्थिति में रहता है। सृष्टि स्थिति लय मीन्स हमेशा हमारे अंदर बाहर चलता ही रहता है। अगर आप साइंस की दृष्टि से भी देखेंगे, कितने कण हमारे हर रोज उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं मास्टर्स, हमेशा अनगिनत करोड़ों में हमारा सेल्स उत्पन्न भी होते रहते हैं मास्टर्स, और डेथ भी होता रहता है। विद इन 7 days हमारे शरीर में पूरी तरह आज जो मेरे अंदर जो सेल्स है ना मास्टर्स, 1 हफ्ते के बाद वो पूरा मर के नया सेल्स उत्पन्न होता है। हमेशा ये क्रम चलता ही रहता है मास्टर्स। तो जब हम ये जान लेंगे और इसको मिस समझने की कोशिश करेंगे मास्टर्स, हमारा देखने की दृष्टि, नजरिया ही बदल जाता है। और यहाँ जैसे मैंने बताया, मित्रत्व, पत्री जी उसको इतना महत्व दिया है मास्टर। सिर्फ पत्री जी नहीं, कोई भी गुरु परंपरा, कोई भी जो उस स्थिति में समा हुआ है, तो वो सब लोग उस मित्रत्व में ही वो लोग हैं मास्टर्स। इसीलिए है ना, 2500 साल पहले जब गौतम बुद्ध जी ने, उसने क्या बोला था मास्टर्स, दोबारा अगेन 2500 years के बाद मैं एक मैत्रेय बुद्धा की तरह मीन्स अपना अवतार लेने वाला है। और वो हो गया मास्टर्स, वो आ चुका है। वही साक्षात ब्रह्मर्षि पत्री जी है मास्टर्स। और उसने उस समय वो बात कह चुका है कि मैत्रेय बुद्धा यानी कि मित्रत्व को, मास्टर्स प्लीज म्यूट कीजिए, कोई अनम्यूट ना करे बीच में। उस मित्रत्व को महत्व देते हुए, उस मित्रत्व को इस धरती पे दोबारा परिचय देने के लिए वो मैत्रेय बुद्धा के रूप में आ गए मास्टर्स। और उसके बाद जो हम दोबारा स्वामी तत्व यानी कि स्थिति के बारे में बात करें मास्टर्स, यानी कि मास्टरी, माय डियर मास्टर्स, पालन होना चाहिए। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। Yes, sir. मन वागेला जो है म्यूट कर दे, मन वागेला। ओके, यस सर। एंड जो अभी हम पालन के बारे में बात करें मास्टर्स, यहाँ हमको क्या चाहिए, सृष्टि के लिए मित्रत्वता चाहिए और उसका महत्व हमने जान लिया है। और अभी हमको पालन करने के लिए क्या चाहिए मास्टर्स, यानी कि स्वामी तत्व। और वो स्वामी तत्व, वो मास्टरी कहाँ से मिलता है हमको, हमारे धैर्य से, हमारे साहस से, हमारे श्रद्धा से, हमारे सबूरी से, हमारे प्रेम से,
हम ये सब गुण हमारे जिंदगी में वाकई में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मास्टर्स? वो पालन कहीं मीन्स दूसरों को पालन करने की मीन्स दूसरों के उद्धार करने की मीन्स को वो जरूरत नहीं है मास्टर्स। पहले हम अपने बारे में ही बात करें। क्या हम अपने जिंदगी को उस स्तर पे, उस बैलेंस पे लेके जा रहे हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज हाँ, हम मीन्स हम जो जिंदगी बहुत ही अद्भुत है, सरल है, सहज है और अनंत है, उसको हम अपने सोच विचारों से अपने खुद मीन्स हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं मास्टर्स, उसको और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। क्यों? हमको लॉजिक चाहिए, हमेशा लॉजिक लॉजिक लॉजिक। यहाँ लॉजिकल माइंड, ये माइंड शांति से बैठना नहीं देता है मास्टर्स। और हमारी जिंदगी में मान लीजिए अगर सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है मास्टर्स, वहां हम वो क्रेडिट दूसरों को नहीं देते हैं। भले उन सभी के सहयोग से हमने मीन्स वो मुकाम पहुंचे, मीन्स वहां तक हमने मीन्स पहुंच गए, फिर भी मीन्स वहां हमारा मीन्स क्या होता है, तुरंत अहंकार आता है। मैंने किया है, मैंने मीन्स मेहनत किया, मैंने मीन्स ये सब झेला है, मीन्स आई हैव डन दिस। अगर वही सिचुएशन पलट हो गया, यानी कि हम तकलीफ में है, वरना तो फेल्यूर को देख लिया है मास्टर्स, तब क्या बोलेंगे हम ढूंढते रहते हैं किसके कॉलर को पकड़े, किस जन को पकड़े, मीन्स उसको पकड़कर मीन्स यही बोलते तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी इस तरह हो गया, नरक हो गया। वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब एक्सेप्ट करना है मास्टर्स। उस स्थिति को जैसे मीन्स जिस तरह वो स्थिति है, उस स्थिति को वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे साहस चाहिए मास्टर्स, बहुत सारा विचक्षणा चाहिए, बैलेंस ऑफ माइंड चाहिए, मध्य मार्ग चाहिए। और एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए मास्टर्स? मीन्स हम मान रहे ये मेरा गलती है, मैंने इस तरह की सोच लिया, इसीलिए मीन्स ये रिजल्ट आ गया है। वो बोलने की साहस हमें नहीं होता है मास्टर्स। वो साहस कब आएगा? जब हम एक्सेप्ट करेंगे। और ये एक्सेप्टेंस कहाँ आएगा मास्टर्स? ये स्वीकारने की वो गुण आपको सरेंडर से आता है मास्टर्स, यानी कि समर्पणा भाव से। और वो समर्पणा कैसे आता है मास्टर्स? जब हम चेतना में, अवेयरनेस में रहते हैं मास्टर्स। और वो अवेयरनेस आपको कहाँ से आ रहा है? यानी कि रैशनल थिंकिंग कहाँ से आ रही है? रैशनल थिंकिंग कहाँ से आएगा मास्टर्स? जब हम, यानी कि लॉजिकल नहीं मास्टर्स, लॉजिक अलग है, लॉजिक का कोई अंत नहीं होता है। आप मीन्स अगर वो लॉजिकल माइंड आपसे 100 सवाल पूछ लिया, हमने जवाब भी दे दिया, तो दोबारा 101 प्रश्न मीन्स वो उत्पन्न करेगा। मैं वो नहीं बात कर रही, पर लेकिन सबको रैशनल थिंकिंग, यानी कि जैसे साइंटिस्ट सोचते हैं ना, इस तरह की विचार धारणा होना जरूरी है मास्टर्स। इसीलिए पत्री सर बार बार बोलते हैं, बी ए साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हमेशा आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता आपको बनना ही चाहिए। वहां की अगर हमने कोई भी कॉन्सेप्ट बता दिया मास्टर्स, उसका आर पार देख लीजिए। मीन्स वो क्या है, मीन्स हमेशा साइंटिस्ट का तत्व क्या होता है मास्टर्स? अगर आप फिजिकल रियलिटी में भी देखेंगे, साइंटिस्ट उसका क्या है, उसका पूर्ण स्वरूप देखने की कोशिश करता है मास्टर्स। तो हमको भी इसी तरह होना चाहिए, उसका पूरा कंप्लीट रियलिटी आपको देखने की जरूरत है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोल दूंगी। हम सभी भी पूर्ण चंद्रमा को देखते रहते हैं, है ना? और क्या मास्टर्स हमेशा चंद्रमा हमको एक ही साइड पे दिखता है, राइट? भले वो पूर्ण चंद्रमा में यानी कि फुल मून डे है या न्यू मून डे, न्यू मून डे में ऑफ कोर्स हम नहीं देख पाते हैं, पर लेकिन वो डार्कनेस है, वो तो तब भी आकाश में है मास्टर्स। ऐसा नहीं है वो आकाश में नहीं है, पर लेकिन जब सूर्य किरण में चंद्रमा पे पड़ता है, फुल मून डे आता है, तभी हमको वो नजर आता है। पर लेकिन
सिर्फ वो जो दिखता है वही चंद्रमा नहीं है मास्टर्स। जो पीछे हमारे पीछे जो है मिस उसकी चंद्रमा के पीछे की तरफ जो अंधकार के मिस वहां है, वो भी उतना ही महत्व होता है मास्टर्स। हमेशा वो याद रख लीजिए, हर एक कॉइन का दूसरा फेस रहता है। अगर यहाँ मिस हेड है, यहाँ टेल होता है मास्टर्स। हम सिर्फ यही दर्शाने की कोशिश करते हैं, हम अपना बेस्ट पार्ट, सब लोग सब कुछ सब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन हमारे जो जिस पर हमको काम करना होता है ना मास्टर्स, उसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में शैडो वर्क बोलते हैं। यानी कि जो हम दबा के रख दिया है ना बहुत सारे जन्मों से, और इस जन्म में भी कितने सारे इमोशंस को दबा के रख दिया है मास्टर्स, उन सभी के ऊपर हमको काम करना है। पर लेकिन हम क्या करते हैं, मीन्स पत्री सर बहुत ही बखूबी मीन्स उसका एग्जाम्पल लेते हैं मास्टर्स। ऊपर शेरवानी अंदर परेशान। हम बहुत सारे लोगों का यही मीन्स स्थिति होता है मास्टर्स, देखने के लिए इतना बिंदास बढ़िया मीन्स रहता है उसका, पर लेकिन अंदर क्या हो रहा है मीन्स उसको ही पता चलता। इतना चमक धमक होता है, पर लेकिन अंदर क्या मीन्स वो झेल रहा है, उसको समझ में आता है मास्टर्स। तो पहले यहाँ काम करना है, हमारे अंदर का मीन्स उस इंजीनियरिंग को आप मीन्स जागृत कीजिए, वहां काम कीजिए, और धीरे धीरे पहले इन सबको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। ध्यान में आने के पहले हमने क्या किया, दबा दिया, हर एक इमोशन को दबा दिया। गुस्सा आया दबा दिया, रोना आया दबा दिया, किसी के ऊपर मीन्स दुख आया दबा दिया, वरना तो भड़क गए। हम दो ही काम करते हैं मास्टर्स, दबा के रखते हैं, वरना तो बिना सोचे समझे दूसरों के ऊपर वो सब कुछ थोप देते हैं, वही हम काम करते हैं। दोनों गलत है, आपको सप्रेस भी नहीं करना है, और मीन्स आपका क्या बोलते हैं मास्टर्स, एक कहावत है मास्टर्स, आई थिंक सो मीन्स ओशो जी ने बताया, आई थिंक मीन्स उसका ही है, हम अपना कोई भी इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए पहली बार। और खासकर जब हम गुस्से होते हैं ना मास्टर्स, उसको आपको दूसरे के ऊपर थोपने की मीन्स जरा सा भी अधिकार नहीं है मास्टर्स। यू डोंट हैव दैट राइट अपना गुस्सा मीन्स दूसरों के ऊपर निकालने की। अगर है कुछ मीन्स हमारे अंदर दबा हुआ है, गुस्सा है, एक रूम में जाओ, दरवाजा बंद करो, वहां जो चिल्लाना है, चीखना है, या कुछ फोड़ना भी है मीन्स वहां करो, पर लेकिन दूसरों के ऊपर वो मत मीन्स थोपो। ये बहुत ही गलत है मास्टर्स। अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, हमारा बॉस अगर एक अच्छा सा स्माइल दे दिया तो हमारा भी दिन इतना खुशी से चल जाता है। हमारा कोई कलीग मीन्स कोई भी मास्टर्स, हंसते हंसते हमको मीन्स घर से भी, चलो बीवी मीन्स आपको बढ़िया खाना बना दिया, कैरियर पैक कर लिया, मीन्स हंसते हंसते आपको विदा कर दिया, आपका दिन कैसा रहता है? अगर वहीं पर कोसना, चिल्लाना, मीन्स चीखना, ये सब करके मीन्स वहां जाकर आपका बॉस आपके ऊपर मीन्स करे, तो आपको मीन्स सच में ऐसा नहीं लगेगा भागने के लिए? अरे यार ये क्या जिंदगी है, ना बीवी समझती है ना बॉस समझते है, कुछ कोई मीन्स को समझने की मीन्स हालत में ही नहीं। और हम क्या है, वो फ्रस्ट्रेशन, अगर मीन्स वो पर्सनालिटी स्ट्रांग है तो मीन्स दोबारा दूसरों के ऊपर वो करेगा, मीन्स एक्सट्रीम स्ट्रांग है तो, वरना तो दबा देगा। हमेशा यही करते हैं, पर लेकिन उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करो। और वो एक्सप्रेशन कहाँ से हमको मीन्स उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगा मास्टर्स? नेचर को देख लीजिए, हमेशा नेचर को देख लीजिए, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस मास्टर्स। एक छोटा सा गुलाब, वहां मीन्स कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है मास्टर्स प्रकृति का। जब तक वो मीन्स रहती है, वो गुलाब रहती है, उसका पेटल्स लास्ट पेटल गिरने तक सिर्फ खूबसूरती और खुशबू ही बिखेरती है मास्टर्स। इस प्रकृति को ही एक नया अंदाज देती है। हमारा जिंदगी भी ऐसे ही होना चाहिए। वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मास्टर्स, वो सिर्फ इट विल बी देयर मीन्स वहां एग्जिस्ट करती है वो, और आराम से मीन्स हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इस स्थिति में हमको होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया था, प्यार, पहले अपने आप से प्यार मास्टर, सेल्फ लव, और
दूसरे के प्रति। और ये लव मीन्स हम दूसरों के ऊपर अनकंडीशनल कब हो सकते हैं, सो अनकंडीशनल लव कब दिखा सकते हैं, जब हम अपने आप को दिखा सकते हैं। अगर यहाँ हम मीन्स खुश नहीं है, यहाँ हम हमारे अंदर वो प्यार भरा नहीं है, आप कितना भी कोशिश करो बाहर वो करने के लिए, वो सामने वाले तक पहुंचता ही नहीं है मास्टर्स। अगर पहुंचता भी है तो उसका असर नहीं होता है। वो लव अपने आप पर दे दीजिए। यू डिजर्व लव मास्टर्स। यहाँ इस पूरा ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य जात में कोई भी प्राणी कोटि किसी का भी गुस्से की अधिकार नहीं है मास्टर्स। कोई भी नफरत या द्वेष के अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार के अधिकारी है। हम क्या कर रहे हैं मास्टर्स यहाँ? उसके अलावा सब कुछ कर रहे हैं। इस धरती को कितना नुकसान पहुंचाना है उतना पहुंचा रहे हैं मास्टर्स, क्योंकि प्यार नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ अधिकार है या अज्ञानता है। जो अज्ञानता से उत्पन्न होता है ना मास्टर्स, पावर, बाहर की पावर, इस फिजिकलिटी का पावर, यहाँ हम इसमें खो गए मास्टर्स, अंदर की पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। आप मीन्स देख लीजिए पॉलिटिशियन को, वो कितना डरा हुआ रहता है, कब उसका पावर निकल जाता है, कब उसका सीट निकल जाता है, हमेशा डर। उस डर में और ज्यादा कुछ गलतियां करते हैं, और ज्यादा मीन्स आगे बढ़ते हैं, पर लेकिन वहां उसको अंततः कुछ नहीं मिलने वाला है मास्टर्स। कोई भी मीन्स बड़ा कंपनीज का सीईओ देख लीजिए, एप्पल कंपनी का सीईओ जब वो मीन्स अपने लास्ट अंतिम शैया में है, तब उसने मीन्स वो स्वयं बताया था मास्टर्स, मैंने इतना एम्पायर खड़ा कर दिया था एप्पल कंपनी का। पर लेकिन जब वो डेथ बेड में था मास्टर्स, तब उसको रियलाइज हुआ है उसने कुछ हासिल ही नहीं किया है, बिकॉज वो कोई मायने नहीं रखता है मास्टर्स। अगर आप अपने आंतरिक मीन्स यहाँ इनर वर्क नहीं करेंगे, आप कितना भी मीन्स इमारतें बना दीजिए, पूरा धरती को आप मीन्स कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। उसका एक और बेस्ट एग्जांपल अलेक्जेंडर, और वो उसका गुरुजी का नाम, एक मिनट मास्टर्स, अभी याद नहीं आ रहा है, मीन्स जब याद आएगा मीन्स जहन में मीन्स सरफेस में आएगा मैं बता दूंगी। जब अलेक्जेंडर पूरा दुनिया का मीन्स वो फतेह करके जब दोबारा अपने राज्य का मीन्स वापस जा रहे होंगे, तब एक जगह मीन्स वहां एक आध्यात्मिक वेता को मीन्स उस गुरु को मिलते हैं मास्टर्स। पहले क्या करते हैं मीन्स उसके बारे में बहुत कुछ सुना होता है अलेक्जेंडर, और उसने मीन्स उसको यहाँ अपने राज्य में आकर उसको उससे मिलने के लिए बोलते हैं। प्लेटिपस नहीं, आई डोंट नो ये इसमें, तो वो मिलने के लिए बोलते हैं मास्टर्स, पर लेकिन वो तत्ववेता मना करते हैं आने के लिए। क्यों? उसको मीन्स किसी के सामने जाकर गुलामी करने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने स्वयं मास्टर है मास्टर्स, अपने दिव्यत्व को जान लिया है, वो खुद मीन्स एक भगवान है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो तब मीन्स अलेक्जेंडर को पहले गुस्सा आता है, पर लेकिन दोबारा एक उत्सुकता भी होता है, वहां जाकर देखते हैं, उससे मिलते हैं, और मिलने के बाद उससे पूछते हैं, जब मैंने आपसे मीन्स आकर मिलने के लिए बोल दिया तो आप क्यों नहीं है? तो मुझे वो वही बोलता है, मुझे जरूरत ही नहीं आपसे मिलने की, और मैं जहां हूँ खुश हूँ, आनंद स्थिति में है। और जब अलेक्जेंडर उसको देखते हैं मास्टर्स, वो वाकई में बहुत ही ब्रह्मानंद में रहते हैं। सिर्फ एक कुत्ता रहता है सामने, और उसके हाथ में एक कटोरी होता है, कुछ नहीं, पर लेकिन इतना अद्भुत। अरिस्टोटल नहीं मास्टर्स, एक और है शायद, तो मीन्स वहां वो रहता है, मीन्स क्या बोलते हैं, आनंद स्थिति में रहता है। तब मीन्स अलेक्जेंडर पूछते हैं, मेरे पास इतना सब कुछ है, पूरा मीन्स धरती को मैंने फतेह कर लिया है, सब कुछ है, फिर भी मेरे अंदर वो खुशी नहीं है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, पर लेकिन मीन्स आप ब्रह्मानंद में झलक रहे हो, ये कैसे मुमकिन हुआ है? तब वो मीन्स बोलते हैं मास्टर्स, बिकॉज आप बाहर की दुनिया को फतेह किया है और मैंने अंदर की दुनिया को फतेह किया है। तो हमेशा अंदर की दुनिया में जाइए, यानी कि उस स्थिति की उस स्थित मीन्स स्वामी तत्व के उस स्थिति में चले जाइए मास्टर्स। ये हमारा फर्ज है मास्टर्स।
हर रोज ध्यान करना है, कंसिस्टेंटली करना है मास्टर्स। जब मैं ध्यान में शुरुआत में आई थी तब प्रेमनाथ सर से मैंने एक बार सुना था, वो अगर कोई भी एक दिन अगर ध्यान नहीं कर पाएंगे तो वो खाना छोड़ने के लिए तैयार है, पर लेकिन ध्यान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे मास्टर्स। अगर किसी भी कारणवश उसको मीन्स उस दिन वो पॉसिबल नहीं हुआ होगा ध्यान में बैठने के लिए, तो उस दिन वो खाना नहीं खाते थे। बिकॉज ये हमारे अंदर मीन्स ये तृष्णता मीन्स ये सब कुछ हमारे मीन्स ऊपर निर्भर करता है मास्टर्स। हम कितना तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे अंदर वो जानने की वो चाव, वो जील बोलते हैं ना, वो किस स्तर पे है। हम कोई भी दिन खाना नहीं छोड़ते हैं, कोई दिन क्या मास्टर्स, कोई भी एक टाइम पे भी हम खाना नहीं मीन्स छोड़ते हैं। 3 टाइम हमको बराबर खाना चाहिए। हाँ, एंटरटेनमेंट बराबर चाहिए, सब कुछ मीन्स गॉसिपिंग के लिए मीन्स हमारे पास टाइम होता है, टीवी देखने के लिए टाइम होता है, सोशलाइजिंग के लिए टाइम होता है, सब कुछ के लिए टाइम होता है मास्टर्स। अगर हम यही बोलेंगे ध्यान 1 और घंटा ज्यादा करो तो हो गया, पसीना छूट जाएगा। आई एम सॉरी मीन्स इतना मैं मीन्स पूरा मेरा दिन फिक्स्ड है, मैं नहीं कर पाऊँ। क्यों? बिकॉज वहां इंटरेस्ट नहीं है मास्टर्स। बहुत सारे टाइम मीन्स हम ऐसे सुनने के लिए आता है कि जब हम बोलते हैं ध्यान करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं मास्टर्स, हमारे पास टाइम नहीं है, सीधा मुंह पे बोलते हैं। इस बार वो करेक्शन कर लीजिए, टाइम नहीं है नहीं, इंटरेस्ट नहीं। जब हमारे अंदर इंटरेस्ट होता है अपने आप टाइम निकल आता है मास्टर्स। पिक्चर देखने के लिए 3 घंटा कैसे निकाल सकते हैं मास्टर्स हम? सीरियल्स देखने के लिए कैसे निकाल सकते हैं? उन सब की के लिए टाइम है, पर लेकिन खुद की उद्धार के लिए, हमारे सेल्फ के लिए टाइम नहीं रहता है हमारे पास। वहां टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम हमेशा है मास्टर्स। तो और प्यार अन्ना मीन्स वो टाइम, और ये सब कब कब आएगा मास्टर्स? अपने आप से प्यार करने से आता है मास्टर्स। वो प्यार करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हमारे प्रीवियस सेशंस में भी मिरर वर्क का भी मैम ने बताया था। और यहाँ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ मास्टर्स, कितने लोग यहाँ उठने के बाद जब हम तैयार होने के लिए कम से कम रोज में एक बार तो आईना देखते ही है, कितने लोग हंसते हंसते देखते हैं मास्टर्स। वहां आप स्वयं प्रकट हो मास्टर्स, साक्षात वहां आप हो, पर लेकिन नहीं, फॉर ग्रांटेड, ये हमेशा मीन्स इट्स ओके, हमको मीन्स कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम वो अबंडेंस को देखना ही नहीं चाहते मास्टर्स। इस प्रकृति में अगर कुछ है तो प्योर अनकंडीशनैलिटी और अबंडेंस यानी कि समृद्धि, ये दोनों ही है मास्टर्स। पर लेकिन हम क्या देखते हैं हर रोज? हर रोज कमियां देखते हैं, हर रोज कंडीशंस में रहते हैं, फॉर्मेटिंग में रहते हैं, हर रोज हमको मिस वो लेमी मीन्स जो नहीं होता है मास्टर्स वही होता है। मीन्स मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मीन्स यही दिखता है, जो है वो कभी भी नहीं दिखता है मास्टर्स। अबंडेंस हमेशा समृद्धि में ही है हम, पर लेकिन जब तक वो हम खो नहीं जाते ना मास्टर्स, तब तक हमको समझ नहीं आता मेरे पास इतना था क्या। एक भिखारी आता है मास्टर्स, एक आदमी से मीन्स भीख मांगने के लिए मीन्स हाथ फैलाते हैं, तो वो बंदा मीन्स उसको मीन्स उससे पूछता है, ठीक है बढ़िया है, मैं आपको 1000 रुपया दे देता हूँ, इसके बदले आप मुझे अपना एक हाथ दे दो। तो वो भिखारी बोलता है ये क्या बात हुई, मीन्स 1000 रुपए के लिए थोड़ी मैं अपना हाथ दे देता हूँ। और उसके बाद वो मीन्स इस तरह वो जाते जाते बहुत सारा मीन्स बोलते हैं मास्टर्स, लगभग 10 लाख की रकम मीन्स वो बोल देता है, मैं इतना आपको दे देता हूँ, आप मीन्स पूरा आपका जितने भी शरीर के अंग है मुझे दे दीजिए। तो वो भिखारी तब भी यही बोलता है, मैं पागल थोड़ी हूँ, ये सब मीन्स वो उन पैसों के लिए थोड़ी मैं दे देता हूँ। मतलब हमारे पास सब कुछ है मास्टर्स, मेहनत करने के लिए सब कुछ है, उस भिखारी के पास सब कुछ है, मेहनत करके इज्जत की रोटी वो मीन्स खा सकते हैं, पर लेकिन नहीं, क्यों? मुफ्त में आ रहे हैं।
तो मेहनत क्यों करना है मुझे? फॉर ग्रांटेड। हम प्रकृति को भी ऐसे ले रहे हैं ना मास्टर्स, सब कुछ दे रहे हैं, इसीलिए हमको उसकी कदर नहीं है, अनकंडीशनली दे रही है मास्टर्स वो। तो इसीलिए हम मीन्स उसको उसके साथ कितना ज्यादती मीन्स वो करना है वो कर रहे हैं। फिर भी उसका विजडम देख लीजिए, उसका प्यार देख लीजिए इस धरती माँ का। आपका एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगी मास्टर्स। इस धरती पे सभी प्राणी कोटि जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए मास्टर्स? ऑक्सीजन चाहिए, राइट? वो ऑक्सीजन भी कितने मात्रा में होना चाहिए? पूरा धरती में 26%। यानी कि बहुत सारे गैसेस है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है ना, बहुत सारे गैसेस इस एटमॉस्फेयर में है मास्टर्स, पर लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा 26% रहना चाहिए। अगर ये परसेंटेज थोड़ा भी इधर उधर हुआ है ना मास्टर्स, अगर वो कम हो गया, ये पूरा धरती फ्रीज हो जाएगा, यानी कि बर्फ की गोला बन जाएगा मास्टर्स। और अगर वो ज्यादा हो गया, पूरा फ्राई फायर मीन्स पूरा फायर पे मीन्स क्या बोलते हैं, वॉल्कनस एरप्ट हो जाएंगे मास्टर्स, पूरा ये अग्नि की गोला बन जाएगा। हम इतना सब कुछ फॉर ग्रांटेड, जैसे जिद्दी बच्चे अपने माँ बाप को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसी तरह हम इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस धरती को, फिर भी वो बैलेंस को बना के रख रही है मास्टर्स। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत लेसन सिखाने के लिए हमको आपातकाल ये सब रेन्स सब कुछ दिखा रहे मास्टर्स, तूफान ये सब कुछ आ रहे, सुनामी ये सब कुछ आ रहे, पर लेकिन वो अपना संयम नहीं खो रही है मास्टर्स। हमको यहाँ जिंदा रखने की ही कोशिश कर रही है। कितना पेशेंस इस धरती माँ को होना चाहिए मास्टर्स, कितना विजडम होना चाहिए इस बैलेंस को बना के रखने के लिए। इसीलिए हमेशा प्रकृति से लीन हो जाइए, तब जाके आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेगा मास्टर्स। वो है स्थिति, यानी कि विष्णु स्थिति पालन करना, वहां होना चाहिए। और लास्ट लय, यानी कि दिव्यत्व। इस लय का, जैसे मैंने बताया मास्टर्स, हर एक लय का सृष्टि होता है और हर एक सृष्टि का लय होता है। इसके लिए भी प्रकृति से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम नेक्स्ट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे मास्टर्स। और इस लय में क्या हो रहा है मास्टर्स, प्रकृति से जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, हमेशा इस बैलेंस को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल, हम सभी को कछुआ पता है ना मास्टर्स, टॉर्टोइस। वो अपने बच्चों को मीन्स जब वो अंडे देती है मास्टर्स, वो वहां पास में रहती है नहीं, उसका काम है उस समुद्र के मीन्स वो वहां बीच में आकर वो अंडे देकर वो सुरक्षित करके प्रोटेक्ट करके धरती के अंदर दोबारा वो समुद्र में चली जाती है मास्टर्स। पर लेकिन वहां वो अंडे बरकरार रहते हैं, और जिस टाइम पे मीन्स जो वहां अंदर जो बेबी का ग्रोथ होना चाहिए वो सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाता है। एंड उसके बाद वो टाइम पे सही समय पे बाहर भी आता है मास्टर्स। और मीन्स उस बच्चे को कैसे मालूम होता है मास्टर्स, जब वो मीन्स उस अंडे से बाहर निकलती है, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत ही दिखाई देता है मास्टर्स, पर लेकिन वो समुद्र के तरफ ही अपना मीन्स कदम बढ़ाती है। वो मीन्स उस टाइम पे, अगर वो हैचिंग टाइम पे आप देखेंगे ना समुद्र पे, हजारों बच्चियां मीन्स वो अंडे से वो निकल जाता है मास्टर्स। कोई एक दो बच्चा मीन्स रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, पर लेकिन बाकी सब कुछ 99.9% सब मीन्स वो बच्चे समुद्र की तरफ ही वो जाते हैं मास्टर्स। वो कैसे जाते हैं? कोई मीन्स डायरेक्शन, वहां जीपीएस रखा हुआ है क्या? कोई डायरेक्शन दे रहा है, बच्चा आप इस तरफ जाओ तो वहां पानी है, आप मीन्स अंदर जा सकते हो, कोई बताने वाले नहीं, पर लेकिन वो जाता है मास्टर्स। क्यों? बिकॉज कछुआ जो माँ है ना मास्टर्स, वो सिर्फ अपने नजर से पालन करती है मास्टर्स, दृष्टि मात्र, भावना मात्र मीन्स वहां से जो वो भले हजारों मील दूर समुद्र में कहीं पर भी हो मास्टर्स, उसकी दृष्टि मात्र से उन बच्चों का पालन करती है।
तभी वो मीन्स बाहर आने के बाद सीधा समुद्र पे ही जाते हैं। यस मास्टर्स। और यहाँ मीन्स आपको यहाँ वो अनकंडीशनल लव जो मैं बता रही हूँ आपको, उसके बारे में बता के हम मेडिटेशन में जाएंगे। मैंने अभी मीन्स हाल ही में एक देखा है मास्टर्स, वीडियो देखा है। उसमें क्या होता है मास्टर्स, और यहाँ नेचर में क्या है, हमेशा हर एक चीज इंटरलिंक्ड है मास्टर्स, हर एक चीज इंटरलिंक्ड है। यह यहाँ कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं है कहीं पर भी। हमको ऐसा लगता है मीन्स बहुत सारा हम वाइल्ड फायर्स देखते हैं मीन्स हमारे फॉरेस्ट में वो मीन्स फायर होता है, तब मीन्स हमको ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, मीन्स विनाश क्या हो रहा है या सुनामी कुछ हो रहा है। तो कुछ भी हो मास्टर्स, अकारण कुछ भी नहीं होता है, वो बैलेंस करने के लिए होता है मास्टर्स। और यहाँ भी जो इंटरलिंक में बता रही हूँ मीन्स वो कड़ी कैसा होता है मास्टर्स। एक आइलैंड पे मास्टर्स, पहले जब कछुआ आने के पहले वहां एक पक्षी की प्रजाति, वहां उसका सीजनिंग होता है मास्टर्स, मीन्स उसका अंडा देने की वो सीजन रहता है वहां। मीन्स यानी कि कम से कम वो 2-3 महीना उस आइलैंड पे रहते हैं मास्टर्स। जब वो उस आइलैंड पे रहते हैं, उसका जो भी ड्रॉपिंग्स होता है ना, मीन्स जब वो उस पक्षी का ड्रॉपिंग्स होता है सब कुछ, वो वहां पड़ने के बाद वो स्मेल मीन्स उस स्मेल को जो समुद्र में रहता है ना, वो कछुआ सूंघ लेती है, मीन्स वो पहचान लेती है। तब जाके उसको समझ आता है कि मीन्स अभी मेरा वहां जाने की समय आ गया। और मीन्स ये पूरा पक्षी प्रजाति मीन्स वो मीन्स दूसरी जगह माइग्रेट हो जाता है मास्टर्स। और तभी ये मीन्स कछुआ मीन्स ये सब कुछ मीन्स वहां आ जाते हैं, आकर वहां अंडे देते हैं। और वहां एटमॉस्फेयर कैसे होता है पता है मास्टर्स। और हम यहाँ एक और पॉइंट में ऐड करना चाहती हूँ। हम सभी भी मिस पत्री सर को देख रहे हैं, और 2019 से उसने फेमिनिज्म यानी कि स्त्री तत्व को महत्व दे रहे हैं मास्टर्स। यहाँ स्त्री तत्व मतलब सिर्फ स्त्री मीन्स सिर्फ स्त्रियों का नहीं मास्टर्स, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर वो भले मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर दोनों तत्व रहता है मास्टर्स। स्त्री तत्व भी रहता है और पुरुष तत्व भी रहता है। और 2019 से सर स्त्री तत्व को महत्व दे रहे हैं। पहले क्या है, ध्यान महाचक्र ये सब हो रहा था मास्टर्स, पर लेकिन 2019 से महिला ध्यान महाचक्र ये हो रहा है मास्टर्स। यानी कि उस फेमिनिज्म को वो मिस सर्वोत्तम मिस उस स्थिति पे रख दिया है। क्यों? बिकॉज इस धरती पे अभी हम सभी को वो मातृत्व, वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव चाहिए मास्टर्स। वो लव कहाँ से मिलता है हमको? उस स्त्री तत्व से, उस मातृ तत्व से ही मिलता है मास्टर्स। वो एक गुण है, वो कोई मीन्स सिर्फ वो जेंडर नहीं है मास्टर्स। हमारा कोई शरीर का सिर्फ वो बताने कि आप पुरुष हो, ये आप स्त्री हो, वो बताने की सिर्फ चीज नहीं, ये हमारा अंदर गुण है मास्टर्स। उस गुण को मीन्स उसने महत्व दे दिया। वो कछुआ जब वहां जाता है मास्टर्स, उस आइलैंड पे 100 डिग्री की तापमान रहती है, उष्णोग्रता 100 डिग्री तक पहुंचता है मास्टर्स। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना मास्टर्स। यहाँ हम 40 के ऊपर मीन्स हमारा डिग्रीज बढ़ रहे, तो हमारा क्या बोलते हैं, हालत टाइट हो रहे मास्टर्स। अगर गलती से बाहर काम करने के लिए गया, ऐसा लगता है जब घर पे जाओ और एसी ऑन करो, तो इतना हमको तकलीफ होता है। पर लेकिन उस कछुए को उस समुद्र से आकर उसको पता है ये सब कुछ, वहां इतना तापमान रहता है, तब भी वो वहां जाकर उस अंडे को सही समय पे जितने जितने डेप्थ में उसको करना है, क्योंकि ज्यादा और ज्यादा गहराई में वो मिस करेगी तो वो बच्चा ऊपर नहीं आ पाएगी। जिस मात्रा में उसको डेप्थ में उसको रखना है रखेगी, और जितना मिस रेत उस पर डालना है, क्योंकि जानवरों से भी उसको बचाना है, उस अंडों को बचाना है, वो सब कुछ करना भी है। और विद इन टाइम, समय के पहले उसको समुद्र के मिस अंदर भी जाना है मास्टर्स। क्यों? लिटरली वो पकता होता है मास्टर्स, मिस बॉइल होता रहता है नीचे 100 डिग्री के तापमान में रेत, और वो भी रेती का ताप मीन्स रेत कितना गर्म हुआ होगा देख लीजिए। उसको आना चाहिए। अगर इस पूरा प्रक्रिया में
थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना मास्टर्स, वो अपने जान को गवा देगी। और कभी कभी वो भी होता है मास्टर्स, और उस वीडियो में बहुत ही बखूबी दिखाया था, सिर्फ थोड़ा ही कदम मीन्स ऑलमोस्ट 10 फीट दूर है मास्टर्स, उससे ज्यादा नहीं था, वहां तक आकर वो माँ कछुआ मर जाती है। वहां अंडे दे दिया, सब कुछ हो गया, और वहां आकर मर जाती है मास्टर्स। और यहाँ मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, जज मत कीजिए। और जब मैंने ये बात बता दिया, बहुत सारे लोगों के मन में वो हुआ होगा, अरे यार ये क्या हो गया, मीन्स ये हमको ऐसा लगता है ये सैड एंडिंग है, बट वो नहीं है मास्टर्स, वो सैड एंडिंग नहीं। वहां अगर हमको देखना है तो उस डेडिकेशन को देख लीजिए, उस माँ की ममता को देख लीजिए, उस प्रकृति के पावर को देख लीजिए, इस जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह पे वो त्याग कर रही है, वो देख लीजिए। और यहाँ कोई भी वेस्ट नहीं होता है मास्टर्स। वही कछुआ दोबारा शार्क्स का मीन्स वो तिमिंगल हम बोलते हैं ना, मीन्स शार्क्स का खाना बन जाता है। हमको हम सभी को पता है मीन्स उस समुद्र का लो टाइड्स हाई टाइड्स रहता है, राइट। जब वो लो टाइड में रहता है वो पूरा आइलैंड हमको दिखाई देता है। जब वो समुद्र मीन्स उसका लेवल बढ़ जाता है, हाई टाइड में आ जाता है, तो वो आइलैंड भी पूरा पानी से मीन्स कवर हो जाता है मास्टर्स। तब जाकर ये शार्क्स उस कछुओं को मीन्स जो कछुआ मर गया उसको खा लेती है। यानी कि इस नेचर में कोई भी वेस्ट नहीं होता है मास्टर्स, उसका फॉर्म बदल रही है बस। और एक और बात यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, हमेशा जंतु मीन्स बाकी सब जीव जंतु ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहता है मास्टर्स, उसका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अकेला मीन्स वो कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, चेतना नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य को वो वरदान दिया हुआ है मास्टर्स। हमारे मीन्स हमारे पास वो इंडिविजुअल खुद की चेतना है। इसीलिए धरती ने मीन्स ये प्रकृति ने, ये ब्रह्मांड ने क्या किया, इस जो पावर दे दिया उसने, ब्रह्म मीन्स हमको वो पावर दे दिया, हमारे मीन्स हम इंडिविजुअली बढ़ सकते हैं, तो वो पावर दे दिया। उसके साथ साथ उसने क्या किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमको कर्म दिया है मास्टर्स। इसीलिए हम जो भी चर्या करते हैं, अगर वो सही है, अच्छे कर्म होते हैं मीन्स वो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, और वो गलत होता है तो वो पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। मीन्स यानी कि कर्म चक्र में हम रहते हैं मास्टर्स। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमेशा मीन्स यही लाइफ साइकिल में हम रहते हैं। कब तक रहेंगे मास्टर्स, जब तक उस अज्ञानता में रहेंगे। पर लेकिन एक बार वहां से बाहर आ जाएगी उस बुब्बारे से, यानी कि मीन्स यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक बैलून है और वो बैलून आपकी समस्या है मास्टर्स। अब आप उस बैलून के अंदर जाइए, तब आपको क्या दिखता है मास्टर्स, चारों ओर सिर्फ समस्या ही समस्या दिखता है मास्टर्स, है ना। मैं कहे कितना भी देखूं, पूरा मीन्स मेरा अंदर मीन्स मेरे चारों ओर बैलून है। पर लेकिन एक बार मैं साक्षीभूत होकर उस बैलून से बाहर आकर, यानी कि तीसरे व्यक्ति की तरह उस स्थिति को मैं देख पाऊं, तब जाकर वो क्या हो जाता है मास्टर्स, एक खेलने की चीज हो जाता है। हमको भी इसी तरह साक्षीभूत होना है। जब हम अपनी स्थिति से बाहर होकर, कोई भी जजमेंट या कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, बाहर आकर तीसरे व्यक्ति की तरह आप आकर देख लीजिए, तब जाके हमको वो समझ आता है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट भी है। कितना कमेंट्रीज देते हैं मास्टर्स, उस वहां जो मैदान में खड़े होकर खेलते होंगे उसके ऊपर में जो प्रेशर होते है उसको पता चलता है। पर लेकिन हम जब ऑडियंस की तरह बैठकर करेंगे, इसको ये मीन्स ये बॉल इस तरह हैंडल नहीं करना चाहिए था, वरना तो उस बॉलर को इस तरह फेंकना नहीं चाहिए था। कितना आसान है ना। बट बिकॉज मीन्स हम वहां अटैच नहीं हो रहे, तीसरे व्यक्ति की तरह देख रहे, तो मीन्स हमको वहां वो जो भी प्रोस एंड कॉन से पता चल रहा है, गेम का कुछ भी हो। तो इसीलिए ना मैच होने के बाद भी कितना लंबा डिस्कशन चलता है, एक पैनल पूरा पैनल बैठ जाता है, और मिस उसके ऊपर उस खेल के ऊपर मिस इतना डिस्कशन होता है मास्टर्स। हमको भी इस तरह साक्षीभूत होना है, तो वो स्थिति होता है मास्टर्स। और लाइट, जैसे मैंने बताया था कछुआ,
भले वहां वो माँ कछुआ चली गई मास्टर्स, नए एक नया लाइफ को, जीवन को जन्म देकर वो चला गया है। मीन्स वो अपने आप को ही व्यक्तिकरण करके दोबारा वो अपने आगे की प्रयाण में चली गई मास्टर्स। तो आज से हम सभी भी इसी तरह इस ज्ञान को हमेशा जहन में रखें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या कर रहे हैं। कोई मीन्स आपको कोई गुरु है तो आप खुद हो मास्टर्स। एक बार अपने अंतरंग में झांक कर देख लीजिए, खुद ब खुद आपको समाधान आता है। पर लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा शट डाउन। मीन्स अगर थोड़ा सा भी आवाज बाहर आ गया, ए चुप रहो, मुझे पता है, मीन्स ये माइंड चालू कर लेती, वो मत कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। और वो कब सुन सकते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, उस साइलेंस में, उस निशब्द में चले जाते हैं, तभी हमको समझ आता है। थैंक यू सो मच आज का मुझे इस तरह की इतना बढ़िया अवकाश देने के लिए सभी मास्टर्स को और एस्ट्रल मास्टर्स को खासकर मैं धन्यवाद करती हूँ। एंड मास्टर्स, हम ध्यान कभी दूसरी टाइम पे हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुके हैं। इसी विषय पे आपको गाइडेड मेडिटेशन जब हमारे स्लॉट्स में कभी गैप मिलता है, मैं अवश्य करवा दूंगी मास्टर्स। क्योंकि सिर्फ 10 मिनट, मैं अभी भी 10 मिनट बिठा सकती हूँ आप लोगों को, पर लेकिन वो इतना मजा नहीं आएगा। हम एक पूरा घंटा सिर्फ मेडिटेशन के लिए एक बार मैं करवा दूंगी आपको, इसी स्थिति को महसूस करने के लिए, कैसे महसूस कर सकते हैं ऐसे। ओके, धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत आपने आत्मवंदन अच्छा सभी किया। को। आपने बहुत अच्छा किया सुजाता मैडम, थैंक जो यू सर। तत्व के बारे में, माय डियर फ्रेंड्स, यस, माय डियर गॉड, माय डियर मित्र, ये सब मास्टर। आपने बहुत दिव्य गॉड्स, यस सर, मास्टर्स, फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स, यस सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और Thank you. पहली बार मैंने आपका सुना, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू आपको सर। ज्यादा करना चाहिए। Thank You you, should ma'am. come more. Definitely. Definitely. Thank you, ma'am. Thank you so much. वीक में एक दिन सुजाता मैडम का रख लिया करेंगे। Yes, yes. Sure, sure, sir. Thank बहुत you. अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली समझाया मैडम ने, और ये 3 शब्द के अर्थ इतने अच्छी तरह हमारे दिमाग में घुस गए। इवन तो हम पुरुष है, फिर भी हमारे में स्त्री तत्व है। Yes, sir. जिंदगी जीने के लिए हमें सिखाती है। Yes, इतना sir. अच्छी तरह कछुए का एग्जाम्पल देके आपने बताया। वेरी नाइसली एक्सप्लेन मैडम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट टाइम आपको सुना, and I love to hear you once again. Thank you, sir. Definitely, definitely, sir. Sure, sure. Definitely. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, It was madam. great, madam. It was, this is Rohit Shah. It was really, really great. I really appreciate your words of wisdom. Thank you, And sir. you open up a few avenues of thoughts and awareness. And I'm so deeply in that and with deep gratitude. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, मास्टर्स, किसी को कुछ डाउट्स है या कुछ भी हो शेयर कर सकते हैं, वरना तो हम यहाँ सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। थैंक यू सर, डेफिनेटली सर। यस यस सर, डेफिनेटली हम करेंगे सर। और सर मिस मास्टर्स, आप सभी को मिस मैं बोलना चाहती हूँ, कल फिजिकल मीटिंग है मास्टर्स। उसका सर का एड्रेस और मिस वो लोकेशन, ये सब कुछ मैं ग्रुप में शेयर कर लेती हूँ। मैं करूंगी अभी ये सेशन खत्म होने के बाद। जस्ट 1 मिनट, रिकॉर्डिंग खत्म करो प्लीज, सॉरी। एंड यहाँ मिस मुझे ये अवकाश देने के लिए सभी को एक और बार धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू।